नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बच्चे आजकल बहुत ऑनलाइन रहते हैं। कोरोना की वजह से क्लासेज भी ऑनलाइन होने लगी है, लिहाजा पेरेंट्स के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है पता करना कि ऑनलाइन बच्चे क्या कर रहे हैं। क्लासेज के बारे में तो पता चल जाएगी जब ऑनलाइन क्लासेज होती है, लेकिन उसके बाद कौन सा वो होमवर्क ऑनलाइन क्या निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी रखना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बच्चों पे कहीं ना कहीं आप विश्वास करके चल रहे होते हैं। ख़ास तौर से वो बच्चे जो अल्हड़ हैं, जो आप 7-8 साल से लेकर के 13-14 साल तक के हैं। 15 साल के बाद तो थोड़ी समझदारी आने लगती है, हालांकि वो भी अल्हड़ एज ही है, तो जो किशोर वय बोलते हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद से एक ऐसा मामला आया है जो सोचने को आपको मजबूर कर देगा कि आखिरकार फिर बच्चों पे निगरानी कैसे रखें, कैसे उन्हें समझाएं। ये जो मामला है वो इंदिरापुरम का है, और उसमें है क्या कि एक 11 साल का बच्चा 5वीं क्लास का है, और उसके फादर जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बहुत ऊंचे ओहदे पे है। पिछले कुछ दिनों से बच्चे के फादर को 10 करोड़ की फिरौती की मेल आ रही थी। तो इसकी सबसे पहले उन्होंने अपना जो भी जिसका इंटरनेट कनेक्शन था उस कंपनी से लेकर के और भी जहाँ जहाँ वो मदद मांग सकते थे मदद उन्होंने मांगा। जब मदद नहीं मिली तो फिर उन्होंने पुलिस को इत्तला किया। पुलिस, चूँकि हर ज़िले में अब साइबर सेल बन चुका है, तो साइबर सेल को ये मामला हैंड ओवर कर दिया गया। पुलिस ने जाँच शुरू की, तो उस जांच करते करते उसको भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिला। तो अब आईपी एड्रेस वो तलाश कर रही थी, तो आईपी एड्रेस जो मिला वो जैसे ही पता चला कि तो घर के अंदर का ही आईपी एड्रेस है, तो पुलिस के पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वो कंप्यूटर से और उससे जो भी वो इस्तेमाल कर रहा है, चाहे डेस्कटॉप इस्तेमाल कर रहा है, चाहे लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा है, चाहे मोबाइल से कर रहा है, तो पुलिस को शक हुआ। फिर पुलिस ने फादर मदर से बात करने के बाद बच्चे से बात की, और बात करने के बाद बच्चे ने सब कुछ बता दिया। जानकारी ये मिली कि एक दिन ऑनलाइन क्लास हो रही थी, और उस क्लास में बताया गया बच्चे को साइबर क्राइम के बारे में और उससे बचने के उपाय के बारे में। तो उसने जो है फिर ऑनलाइन क्लास में जो कुछ भी उसने सीखा, फिर यूट्यूब पे वो गया कि कैसे बचें। तो वहाँ से वो देखते देखते अब उस तरीके से, आपको पता ही है कि जब इस तरीके का एक यूट्यूब एक प्रोग्राम देखेंगे, एक उनका वीडियो देखेंगे, तो फिर दूसरे का सजेशन आने लगता है, तीसरे का सजेशन आने लगता है। तो वो करते करते हैकिंग में चला गया, और वहाँ से उसने ईमेल आईडी कैसे हैक किया जाता है ये भी सीखा, और फिर उसके बाद फर्जी ईमेल आईडी उसने क्रिएट की, और अब वो आजमाए किस पे, तो उसने अपने पिता को ही भेजना शुरू कर दिया। तो शुरू में जो है सामान्य मेल भेजा, और बाद में 10 करोड़ रंगदारी का मेल कर दिया। अब पुलिस के ये पता करने में जुटी है कि पिता को तो उसने भेजा ही भेजा, क्या कहीं दोस्त मित्र और कुछ फैमिली वालों को भी तो नहीं भेजा है। अब ये उसके लिए चुनौती है, वो जानकारी कर रही है। तो ये है आज के बच्चों का माइंड, और जो ऑनलाइन कंटेंट मिल रहा है, बेशक वो पॉजिटिव हो सकता है, आपको बताने के लिए, जानकारी बढ़ाने के लिए हो सकता है, लेकिन उसका इस्तेमाल कब और कहाँ कैसे किया जा रहा है ये भी एक चैलेंज है। क्योंकि जब से ऑनलाइन चीज़ें बढ़ी है, साइबर क्राइम के लिए अलग सेल खुल गए ज़िले में, थानों में भी अलग उसके लिए डेस्क बना दिया गया, कई थानों में, सब में तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा, रोज़ केसेज ऐसे बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सावधानी बरतें कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।